एंथनी नवीद साहब, आप बताएं। पीपल्स पार्टी जो है, ऐसा लग रहा है जैसे पब्लिक पल्स के ऊपर चल रही है इस वक्त। और जो पब्लिक पल्स है ना, वो हुकूमत के हक में है नहीं। इसलिए बड़ा खुल के किसी चीज को ओन करते हुए नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि जो बजट की पोजीशन बनी, जो बिजली की पोजीशन बनी, जो पेट्रोल की पोजीशन बनी, जो महंगाई की पोजीशन बनी, पीपल्स पार्टी किसी खास वक्त का इंतजार कर रही है। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बताने का मौका दिया। देखिए, अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 5 बुनियादी सतून हैं उनमें से एक है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब जो अवाम जो ऐवानों में बेचती है मुंतखब करके लोगों को, और अगर वहाँ पर ही हम अवाम की बात ना करें, अवाम के मफाद की बात ना करें, तो वो ये बहुत गैर मुनासिब सी बात हो जाती है। उस मैंडेट के साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाती है। और अगर हम अवाम की बात कर रहे हैं तो ये भी आपकी मेहरबानी, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का शुक्रिया कि आपने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पल्स के साथ चल रही है। अगर इसको और थोड़ा सा हम रीशेप कर लें तो हम अवाम की जो ख्वाहिशात है, जो उमंगें हैं, जो एहसासात हैं, उनका एहतराम करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो उसको डिज़ाइन करके उस पर जो है वो अमल कर रही है। तो इस पर तो मगर कोई सी एंथनी बात नहीं भाई, है, ये तो उन्हीं अच्छी उमंगों बात है का कि एहतराम मुल्क करते हुए को बजट भी मंजूर कर लिया आप लोगों ने। नहीं। देखिए, बजट गो कि आप कह सकते हैं, दुरुस्त बात है कि बजट मंजूर हुआ, लेकिन उसमें जो है वो जिस तरीके से उसमें डिबेट हुई, चीज़ें मैं आम इंडक्ट की पब्लिक हूं, गई मुझे और कन्विंस करें। मैं कमिटमेंट्स ली आम गई। पब्लिक हूं, मुझे कन्विंस करें कि मैं पीपल्स पार्टी को इस बजट से अलहदा कर सकूं। इस बिजली के बिल को मैं इस बजट से, पीपल्स पार्टी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं ये चीज रियलाइज कर सकूं। मुझे सिर्फ ये बताने कि दूध के ऊपर 18% टैक्स लग गया है, पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कन्विंस करें प्लीज। यही बातें थी जिन पर पीपल्स पार्टी को जो है वो सख्त एतराज़ात थे कि ये एक अवाम दुश्मन बजट बनने जा रहा है। लेकिन आप ये ज़रूर इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि ये अगर अवामी उमंगों या अवाम के ज़ख्मों पर उस तरीके से अगर मरहम नहीं रखा गया तो वो सिर्फ़ एक दिन का या एक महीने का वो जो पॉलिसीज़ हैं वो सबब नहीं है उसकी। पिछले चंद सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत की जो डायरेक्शन रही है, जो पाकिस्तान की मईशत का जो हाल रहा है, और जो पिछली हुकूमत थी जिस तरीके से उनकी माशी पॉलिसीज़ रही थी, आपको अगर याद होगा जब 2018 की गवर्नमेंट तश्कील पाई थी तो उस वक्त भी सख्त तरीन जो है वो माशी हालात का जो है वो सामना था। उस वक्त भी असम्बली के ऐवानों में ये बात गूंजी थी कि हमें जो है वो एक मईशत पे एक नया जो है वो एक रिकन्सिलेशन के साथ एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो 18 में भी कोई हमारे लिए फेवरेबल हालात नहीं थे मुल्क के मईशत के। तो ठीक है। उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने जो अपोजिशन थी उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। हालांकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ऑन द फ्लोर कहा था कि हम मिलकर जो है मुल्क के माशी चैलेंजेस को जो है वो एड्रेस करते हैं, लेकिन नहीं कहा गया। फिर 3 साल में जिस तरीके से IMF से या दीगर जो 2 इदारे जो बहुत सारे इदारे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर कर्ज़े लिए गए और जिस बड़ी तादाद में लिया गया, उसका इम्पेक्ट तो आना ही है। ये नहीं हो सकता कि हम उस इम्पैक्ट से बाहर निकल सकेंगे। तो उस इम्पैक्ट को अब आपने एड्रेस कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, इसके लिए आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो ईवान के अंदर हैं या ईवान से बाहर हैं, इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये एक अभी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ये एक अच्छा शगुन है कि मुल्क की सियासी क़यादतें जितनी भी हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो एटलीस्ट बैठें और इस मुश्किल तरीन हालात से जो हम आम आदमी जिसको फेस करें, जैसे आपने दूध की बात की, बिजली बढ़ने जा रही है, पेट्रोल जो है वो आम आदमी के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इनको अच्छा एड्रेस एंथनी करने के साहब, लिए मैं सबको साथ मिल के क्योंकि काम प्रोग्राम करना का होगा। नाम रियासत और अवाम है, तो मैं एक आपसे अवामी सवाल करता हूं। अवाम समझती है पीपल्स पार्टी थोड़ी बदली हुई नजर आती है, ये पार्लिमानी सियासत की कायल थी, अब ये बात बैकडोर्स पे कुछ चीजें डिसाइड कर दी है। ये अवामी उमंगों की कायल थी, अब अवामी उमंगें जो कह रही हैं पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ वोट दे रही है। ये चाहती है कि जमहूरियत पसंद हो। PTI पर जिस तरह देखें, अभी एक अदद NOC दिया गया, उसको आज कैंसिल किया गया। यानी अवामी नुमाइंदगी है ना, उससे महरूम किया जा रहा है। वो उस तरीके से आवाज बुलंद नहीं कर रही। आज किस NOC पे तो कुछ बोले, ये कैसे कैंसिल हुआ? पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी गई। देखिए पाकिस्तान। सलमान साहब, अर्ज़ ये है कि जैसे मेरे भाई अभी फरमा रहे थे,
मैं आपको पीडीएम का मुल्तान का जलसा याद दिलाता हूँ कि मुल्तान में जब जलसा हुआ था जिसमें आसपास भुट्टो ज़रदारी साहबा तशरीफ़ लेके गई थी, उस जलसे से सुबह से लेकर शाम तक जलसा होने तक जो एक्सरसाइज की गई थी उस वक्त की हुकूमत ने, वो याद रखें। लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस को जो 2024 के इलेक्शन में हुआ है, आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जितनी भी स्पीचेस हैं वो भी याद रखिए, जब वो सबके लिए कहते थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को चला सकें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी पीटीआई और दीगर तमाम जमातों के लिए उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त ज़रूर कीजिएगा कि इस इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का क्या मौक़िफ़ रहा है। अब उसके बाद रहा सवाल स्पेसिफ़िकली, अगर आप इस जलसे की बात करते हैं तो मेरी ज़ाती राय ये है कि देखें, यहाँ पर जो बुनियादी हमारे हकूक़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये बिल्कुल ये इजाज़त है। और उसके अलावा भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविज़म को ना रोकें। जो लोगों का हक़ है, बुनियादी हक़ है एक्सप्रेस करने का, वो दिया जाए, हक़ देना चाहिए इसमें।